अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो है बाबा से पापा तक। इसके बीच में बाप लफ्ज़ भी आएगा। कहाँ से आया ये सब, तो इस वीडियो में बहुत कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम जानते हैं बाबा लफ्ज़ के मानी। तो बाबा लफ्ज़ के जो मानी है वो है बाप, वालिद, और वो लफ्ज़ जिससे अंग्रेज़ी राज में अंग्रेज़ों के शागिर्द पेशा अपने आकाओं के बच्चों को मुखातिब करते थे। जब अंग्रेज़ी राज था यहाँ, तो लोग अंग्रेज़ों के बच्चों को बाबा ही कहा करते थे, मतलब एहतराम का जज्बा था ये। उसके बाद फ़ुक़रा का कलमा ख़िताब, जो अल्लाह वाले होते हैं ख़ास तौर से, उनको भी बाबा कहा जाता, जैसे बाबा फ़रीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, बाबा फ़लाँ ये भी कहा जाता है। पीर या गुरु भी कहा जाता है। बड़ा, बूढ़ा, बुज़ुर्ग भी कहा जाता है, जैसे बाबा आदम। बाबा का एक मतलब अलग अलग इलाक़ों में अलग हो सकता है कि बाबा दादा को भी कहते हैं, कुछ इलाक़ों में बाबा दादा को भी कहते हैं। तो ये फ़ारसी लफ्ज़ है। हमारे यहाँ फ़ारसी लफ्ज़ राइज था। जब मुग़लों की हुकूमत थी यहाँ, तो यहाँ फ़ारसी लफ्ज़ राइज था। उस वक्त यहाँ के लोग बाबा कहते थे, उस दौर में भी थे। अब हम कहेंगे कि उनसे पहले भी बहुत सारे हैं। बाबा फ़रीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, ये तो बहुत पहले के हैं ना, ये तो अमीर खुसरू के दौर के हैं, अमीर खुसरू से भी पहले हैं। तो उस दौर में भी तो बाबा कहा जाता था। तो बाबा कोई मतलब आज का ये नहीं है। यहाँ जो कहा गया, हम एक जगह पढ़ रहे थे कि हमारे यहाँ जो बाबा लफ्ज़ आया है वो लफ्ज़ आया है ग्रीक से। हालांकि ग्रीक से ये लफ्ज़ नहीं आया, बाबा फ़ारसी का है, और हमारे यहाँ जब इसका इस्तेमाल हुआ वो इससे पहले से हो रहा है। ग्रीक से जो लफ्ज़ आया वो कैसे आया, अब देखें, यही बाबा लफ्ज़ है, यही बाबा लफ्ज़ ग्रीक ज़बान में गया है या ग्रीक ज़बान से फ़ारसी में आया, ये नहीं, ये मतलब इसके बारे में पता नहीं है। ग्रीक से फ़ारसी में गया या फ़ारसी से ग्रीक में आया, बस। तो ये लफ्ज़ जब वहाँ गया तो यही मतलब बदल गया और उसको प के रूप में इस्तेमाल किया, बाबा। तो बाबा ना होकर वो क्या हो गया, पापा। लेकिन ग्रीक वाले ने क्या किया था, वो पापा नहीं कहते थे, पापाज कहते थे, पापाज। तो पापाज में ये मतलब ये भी हो सकता है कि अपनी ज़बान को कुछ ख़ास बनाने के लिए कुछ तब्दीली की होगी उन लोगों ने, कि पूरी तरह से पापा नहीं लिया, पापाज कहा उन्होंने। बहरहाल पापाज कहते थे। ये ग्रीक से जो लफ्ज़ आया हमारे यहाँ भारत में आया, अंग्रेज़ी से होते हुए, तो यहाँ के लोगों ने पापा कहना शुरू कर दिया, पापा। पहले क्या बोलते थे, बाबा। तो बाबा से मिलता जुलता हुआ ही ये लफ्ज़ है पापा, इसलिए लोगों ने पापा कहना शुरू कर दिया। उसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं पड़ी, और उस ज़माने के हिसाब से एक मतलब ये भी हो गया, लोगों का शौक़ भी पूरा हो गया कि चलो भाई हम अंग्रेज़ी बोल रहे हैं। तो ग्रीक ज़बान में जो पापा लफ्ज़ था, वो पापा लफ्ज़ वहाँ भी मतलब वही था कि पैदा करने वाला, देखभाल करने वाला, तो वहाँ भी वही था। अब देखिए, भारत में आने के बाद बहुत कुछ बदल जाता है। यहाँ बाबा और पापा दोनों का इस्तेमाल एक ही रूप में हुआ, लेकिन पापा का जो इस्तेमाल हुआ वो कुछ ख़ास मानों में ही हुआ, बस अपने वालिद को पापा कहा गया। लेकिन बाबा, चूँकि ये फ़ारसी लफ्ज़ है, इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा था, वसी था इसका इस्तेमाल। ये लोग अलग अलग इन फ़कीरों को भी कहते थे, अपने बुज़ुर्गों को भी कहते थे, दादा को भी कहते थे, वालिद को भी कहते थे, बहुत को कहते थे। अब एक और लफ्ज़ इससे बना, वो लफ्ज़ क्या था, तो कुछ लोगों ने पापा का पौ ले लिया, कुछ लोगों ने बाबा का बौ ले लिया। तो अब इसको चेंज किया जाए, बदला जाए, तो क्या होगा, तो बाप हो गया, बाप। तो ये बाप लफ्ज़ बन गया, और बाप का भी वही मानी है जो पापाज का है, जो बाबा का है। तो ये लफ्ज़ों का हेर फेर होता है। अब ये बात कहाँ तक दुरुस्त है, मैंने तो इसे देखा है, और आप भी थोड़ी सी तहक़ीक़ कर लें तो ये सब कुछ आपको भी मिल जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे।
अल्लाह हाफिज़।